पूतू, आज हम लोग कक्षा 12 में लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था एक उदीपी के रहने वाले व्यक्ति की कहानी के बारे में। आज हम लोग 5वें पैराग्राफ में सीमापुरी नाम की जगह के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर साहिब या साहिब आलम रहता है। ये पैराग्राफ उस सीमापुरी के बारे में है जहाँ साहिब कहें या साहिब आलम रहता है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड मी टू सीमापुरी। एक्विटेंस माने परिचित या जान पहचान का। कौन है जान पहचान का? वही साहब है। विद बेयर फुटेड माने नंगे पैर, रैग पिकर माने कूड़ा बीनने वाला, नंगे पैर चलने वाला, कूड़ा बीनने वाला, मेरा परिचित कौन? साहिब। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे कहाँ ले गया? सीमापुरी ले गया। सीमापुरी क्या है आगे जानेंगे। ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी जो है पेरीफेरी माने बाहरी, दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है। दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है जो सीमापुरी के नाम से जाना जाता है। इट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिटिकली। ठीक है। यट माने फिर भी, मील्स माने मीलों, और अवे माने दूर, और मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से। लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। यहाँ पर समझना है सीमापुरी दिल्ली का बाहरी हिस्सा है, लेकिन लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। इसका मतलब सुविधाओं के तौर पर सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। दोज माने वह, हु माने जो, लिव माने रह रहे हैं, आर माने हैं, स्क्वेटर माने गैर कानूनी। जो भी व्यक्ति सीमापुरी में रह रहे हैं वह गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। ये लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। बैक इन 1971 माने 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, और उन सभी के बीच में साहिब का परिवार है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। जिस समय, ये पहले के बात है जब सीमापुरी वाइल्डरनेस माने बिहड़ था, उजाड़ था, निर्जन था। इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन आज सीमापुरी में थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। सीमापुरी में मिट्टी के ढांचे के मकान बने हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसमें टिन की माने टीन की छत है, एंड तरपाल की छत है। डिवाइड ऑफ सीवेज। सीवेज माने जल निकासी के, गंदे जल के निकालने की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज माने नाला नहीं है। और रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के लिए। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और सीमापुरी में 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और ये लोग 30 साल से बिना पहचान के रहते हैं। इनकी कोई पहचान नहीं। विदाउट परमिट, बिना अनुमति के रहते हैं। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर, और वोटर लिस्ट में इनका नाम है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन। राशन कार्ड से अनाज खरीदते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है तो ये लोग वोट डालते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन ए आइडेंटिटी। इनके अनुसार भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहचान की अपेक्षा। आइडेंटिटी माने पहचान, और सर्वाइवल माने जीवन व्यतीत करना। जीवन व्यतीत करने में पहचान की अपेक्षा भोजन बड़ा महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड अवर फैमिली। यदि हम दिन के अंत में, शाम के समय, अपने परिवार का फीड माने पेट भर ले, एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टमच, और बिना पेट दर्द के माने बिना भूख के दर्द के बिस्तर पर लेटने जाएं। वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन फील्ड। तो खेतों में, खुले भरे भरे मैदानों में रहने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कहा गया कि अगर हम शाम को खाना पेट भरकर अपने परिवार को दे लें और बिना भूख के सभी लोग बिस्तर पर लेटते हैं तो अच्छे हरे भरे मैदान की अपेक्षा अच्छा है। दैट गिव अस नो ग्रीन। वह जो मैदान है वह अनाज नहीं दे सकता, इसलिए उसकी अपेक्षा सीमापुरी ही अच्छा स्थान है।
से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं के एक समूह ने कहा, टाइटर्ड साड़ीज, टाइटर्ड माने फटी हुई, कुछ महिलाएं थी जो फटी हुई साड़ी पहने थी, उनके ग्रुप ने ऐसा कहा कि दिन भर के बाद शाम को पेट भर भोजन मिल जाए, बिना भूख के हम लोग लेट जाएं, अच्छे खेत हरे भरे मैदानों की अपेक्षा यह रहना अच्छा है। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लिफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब लेखक कहती है कि मैंने पूछा आपने हरे भरे खेतों को, नदियों को, सुंदर वातावरण को क्यों छोड़ दिया। वेयर रिवर दे फाइंड फूड, वहाँ भी आप भोजन पा सकते थे। दे पिच दियर टेंट, वहाँ टेंट लगा लेते। बिकम ट्रांसिस्ट होम, और अपना जो है अस्थायी घर बना लेते। लेखिका ने कहा आपको वहीं रहना चाहिए, भोजन मिल जाता, अस्थायी घर बना लेते, लेकिन इनके अनुसार कि वहाँ पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप देम बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल, इन लोगों के यहाँ सीमापुरी में बच्चे बड़े होते हैं और पार्टनर माने हिस्सेदार हो जाते हैं, सर्वाइवल माने जीविका में, और जीविका में हिस्सेदार होने का मतलब कूड़ा बीनने का काम करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब है कूड़ा बीनना। बच्चे बड़े होते हैं और परिवार में हिस्सेदारी करते हैं जीविका चलाने के लिए, और सीमापुरी में जीविका चलाने का मतलब कूड़ा बीनना। दो द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, लेखक कहता है कि बरसों बीतने के बाद रैग पिकिंग माने कूड़ा बीनना क्या बन गया, फाइन आर्ट बन गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और सीमापुरी में रहने वालों के लिए कूड़ा ही सोना है। इट इज दियर डेली ब्रेड, यही उनकी रोटी है। रूफ कवर ओवर दियर हेड, उनके सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, यद्यपि उनकी छत लीक करती है, मानी पानी टपकता रहता है, फिर भी छत है। फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, और एक बच्चे के लिए इतना क्या है, बहुत ज़्यादा है। आज पुतु हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा 5वां पैराग्राफ खत्म हुआ, कल हम लोग अगला पैरा पढ़ेंगे।